जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करने लगे। आज हमारी ट्रेनिंग बेसिकली है जेड बायो जीलिंग के हवाले से उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, और साथ में हमारा जो जीलिंग के अंदर जेड बायो जीलिंग के अंदर वीडियो इंटरकॉम का एक फंक्शन है उसके हवाले से हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग के जाने जाने से पहले हम कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर सकें और कैसे आप लोग कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं हमारी ग्लोबल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप इस वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक करिए, अपना अकाउंट क्रिएट करें कर लें ताकि आप जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको चेक करनी है कि अथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन जेड के टैको की तमाम ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं www.zkteco.com के ऊपर, या हमारा है zkteco.com.pk वाला हमारा पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो मैं ओपन कर देता हूँ। ये वाली हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान वाली। आप यहाँ पर उसका लॉगिन क्रिएट कर लें या ग्लोबल के ऊपर कर लें, दोनों के ऊपर आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको ज़्यादातर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान रीजन के रिलेटेड मिलेगी। जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या हमारे जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं हमारे, आपको उनकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो बेहतर है आप हमारा .pk वाली वेबसाइट जो है उसको विजिट करें, और ताकि जितनी भी प्रमोशंस वगैरह हैं या कुछ नई चीज़ आएगी तो आप उसको देख सकें। दूसरी चीज़ हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा चैनल है ZK Tech पाकिस्तान के नाम से। ये आप चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें आप लोग। इसमें आप वीडियोस में जाएं तो आपको यहाँ पर, बल्कि हमने होम स्क्रीन के ऊपर ही सब सारी ट्रेनिंग्स रखी हुई है। जैसे ये सेट के बाद सी वी एक्सेस की उर्दू में ट्रेनिंग है, स्मार्ट होटल लॉक जो हमारा ऑफलाइन सोल्यूशन है उसकी ट्रेनिंग है, जेड के बायो जीलिंग की ट्रेनिंग है, टाइम.नेट की है। और जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स हैं वो तमाम रिकॉर्ड करके हम उनको यहाँ पब्लिश कर देते हैं। जैसे बायो टाइम की ट्रेनिंग है, और बाकी भी तमाम इंफॉर्मेटिव जितनी भी वीडियोस हैं या इवेंट्स की वीडियोस हैं वो आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें जेड के बायो जीलिंग मोबाइल ऐप के हवाले से वीडियो अवेलेबल है, F34 सीरीज के हवाले से है, सीवी सिक्योरिटी के यहाँ पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेसबुक पेज। यहाँ पर आप तमाम अनाउंसमेंट्स वगैरह, तमाम नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट्स जो हैं ट्रेनिंग के हवाले से आप पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो आप इस वाले पेज को भी लाइक कर लें, जेड के टैको पाकिस्तान का ये ऑफिशियल पेज, जेड के टैको पाकिस्तान ऑफिशियल। ठीक है जी, ये कुछ गुजारिशात थी हमारी। चलते हैं हम ट्रेनिंग की तरफ। अच्छा जी, जेड के बायो जी लिंक के हवाले से अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट के ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मैं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ जेड के बायो जी लिंक। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जेड के बायो जी लिंक का पेज। क्योंकि ये आपको पता है ये प्योरली एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी इंस्टॉलेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल एक वेब लिंक के ज़रिए इसको एक्सेस करना होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि जेड के वाई सी लिंक जो है ये किस क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय हुआ हुआ है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये अमेजोन के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। अमेजोन का नाम आपको वैसे ही मालूम है कि कितना फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अमेजोन के जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं जेड के बायो जी लिंक के लिए। ये सॉफ्टवेयर स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के लिए, ये आपने याद रखना है। ऐसी कंपनीज जहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ थाउजेंड्स में है, वहाँ पर आपने ये सोल्यूशन नहीं देना। हाँ, अगर कहाँ कहीं पर इस तरह है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं या नंबर ऑफ स्टोर्स हैं या चेन स्टोर्स हैं या इसी तरह फार्मेसीज हैं, वहाँ पर आपको पता है एक ब्रांच के अंदर मैक्सिमम 15-20 या मैक्सिमम 50 के रेलिवेंट इतने लोग होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये सोल्यूशन पिच कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। अच्छा, अब कुछ कस्टमर जैसे गवर्नमेंट इदारे हैं या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर अपना डाटा जो है वो किसी भी क्लाउड पे रखना को तैयार नहीं होते, तो इसलिए आपने उन इदारों के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करना। वहाँ पर आपने अटेंडेंस पर्पज़ के लिए जेड के बायो टाइम रिकमेंड करना है ताकि वो वहीं पर इंस्टॉल करें अपने ही पीसी के ऊपर, और डाटा उन्हीं के पास रहे। ठीक है, तो ये तमाम आपने चीज़ें मलहूज़ खातिर रखनी है।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, ये लिंक है जेड के बायोजी लिंक का। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाएगा। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ और मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये लॉगिन नज़र आ रहा है। हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर, दोबारा वापस चले जाते हैं, यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन पेज के ऊपर लेके आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से पेज नज़र आएगा आपको। अब अगर तो आपके पास अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। लेकिन अब हमने क्योंकि सेटअप करना है, तो सबसे पहले हम साइन अप पे जाएंगे। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप खुद से टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें अपने ईमेल के ऊपर। कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कस्टमर का ही ईमेल एड्रेस यूज करें, उन्हीं का मोबाइल नंबर यूज करें। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी ईमेल यूज करते हैं तो बाद में आप उसको स्विच भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं ईमेल एड्रेस को। अगर पहले आप कस्टमर को अपने किसी ईमेल पे क्रिएट करके दे रहे हैं अकाउंट, तो बाद में आप उनको स्विच कर दें, उस उनको उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर आप उस अकाउंट को शिफ्ट कर दें, ताकि वो खुद से यूज कर सकें। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ईमेल एड्रेस हम रेकमेंड करते हैं कि आप ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है ना लॉगिन क्रिएट करें, मोबाइल नंबर से ना करें। उसकी रीज़न शायद हमने लास्ट टाइम भी बताई थी। क्योंकि ये एसएमएस जाता है ना, कोड जो होता है वो एसएमएस के थ्रू रिसीव होता है आपको। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया होता है, कंपनी ने थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस बाय की हुई होती है। और उसकी एक पर डे लिमिट होती है, जब वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो फिर आपको ये कोड नहीं आता वेरिफिकेशन। तो आप फिर वेट करते रहते हैं। इसलिए आप ईमेल एड्रेस को यूज करें, बाद में आप अपना मोबाइल नंबर है उसके साथ लिंक कर लें। बाद में आप कर सकते हैं इसलिए इसे। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर काफी लोग कहते हैं कि हमें ना मसाइल दरपेश होते हैं। मसलन मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, यहाँ पर गेट वेरिफिकेशन कोड पे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है। ये हमारे पास एक इमेज होता है ताकि आपको वेरिफिकेशन कोड आए, तो आपने इसको गौर से करना है। आप देखें यहाँ पर नीचे एक इमेज दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर तो फिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पर एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, तो इसलिए इसको यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। इसको आप प्रॉपर उसके ऊपर लेके आएंगे तो फिर ये पास करेगा उसे। अब देखें ये रिजेक्ट हो गया। अब ये यहाँ पर फिट होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए, इसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है जी, ये फेल हो गया दोबारा। तो ये आपने मल्टीपल ट्राइज करने के बाद ये अब सक्सेसफुल हो गया। ठीक है जी, अब वेरिफिकेशन कोड चला गया। तो आपने ये परेशान नहीं होना। लोग कहते हैं ये वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। जब तक आप ये वाला कह लें कि ये जो पिक्चर है इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है, इसलिए ये इसके अंदर हमने ऐड किया। ठीक है, ये सब कुछ लिखने के बाद पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, रीड करेंगे और सबमिट कर देंगे। जो कोड आएगा ईमेल पे वो यहाँ लिख देंगे आप। इस तरह आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, हम दोबारा वापस चले जाते हैं। अब अकाउंट आपने बना लिया, ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं लॉगिन। साइन इन पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, डैशबोर्ड को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाए राइट साइड पे, ये नेम दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसको इस साइड पे मूव कर दूं, ठीक है जी, तो रीसेट करना चाहते हैं आप, रीसेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप चीज़ें जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास अकाउंट सेटिंग, यहाँ पर है चेंज ईमेल एड्रेस, चेंज ऐड मोबाइल नंबर, रीसेट पासवर्ड। ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो आपने क्रिएट की हुई, अगर आपने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट पॉलिसीज़ हैं कुछ। अबाउट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अबाउट पेज आ जाएगा। अपडेट हिस्ट्री रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई अपडेट्स हैं तो वो आ जाएंगी। ठीक है जी, ये इस तरह हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर पासवर्ड एडिट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, अबाउट है, लैंग्वेज है। ठीक है, फीड लॉग्ड इन टर्मिनल्स हैं, फीडबैक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है जी, अबाउट पे क्लिक करेंगे दोबारा वही पेज आ जाएगा।
अच्छा, ये चीज जो है ना, ये है ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अगर जब लॉगिन किया, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी होगी। जैसे यहाँ क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का एक पेज शुरू में ओपन होगा आपके पास जब आप लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो कंपनी है, वो उस कस्टमर की कंपनी है जहां पर आप जीलिंक का सोल्यूशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कंफर्म कर बताता चलूं। जीलिंक के अंदर पर ऑर्गेनाइजेशन 50 डिवाइसेस अलाउ है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप 50 डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको यहाँ पर आसानी के लिए अब दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखें ना, एक दो तीन, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस मैंने क्रिएट की हुई हैं। ये मैंने एज अ एडमिन क्रिएट की हुई। चौथी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी की जहाँ मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, इसके अंदर मैं एज अ एम्प्लॉय हूँ। इनके अंदर मैं एज अ एडमिन हूँ। जो यहाँ पर मैं एडमिन हूँ इन तीनों के अंदर, इसमें भी 50 ऐड कर सकता हूँ, इसमें भी 50 ऐड कर सकता हूँ, इसमें भी। अब ये तीन है तो इसको क्या करूंगा, 50 × 3। तो मैं 150 डिवाइसेस ऐड कर सकता हूँ तीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन पर ऑर्गेनाइजेशन हमने लिमिट लगाई हुई है 50 की, कि आपने पर ऑर्गेनाइजेशन 50 करनी है। तो 50 एक बहुत बड़ा नंबर है, 50 डिवाइसेस बहुत बड़ा नंबर है। इम्प्लॉयज के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर बीच में आपका कोई क्वेश्चन आते हैं ना जहन में, तो आप चैट में लिख सकते हैं, तो बाद में हम उनको आंसर दे देंगे। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर अभी तक हमने एम्प्लॉयज की फॉर द टाइम बीइंग कोई लिमिट नहीं है, डाटा की कोई लिमिट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को लाने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, पर ऑर्गेनाइजेशन हमने लिमिट रखी हुई पर 50 डिवाइसेस। मोबाइल ऐप भी फ्री है इसके साथ, मोबाइल ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे अब ये हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली। ठीक है जी, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। बता देता हूँ आपको, नाम लिखना है, टाइप सिलेक्ट करनी है, क्या है वो, कौन सी इंडस्ट्री है, कंज्यूमर है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज कितने हैं, आप नंबर कोई भी चूज कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने उतना एग्जैक्ट नंबर देना है जितना आपको उसमें है। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ से। कंट्री आप पाकिस्तान चूज करेंगे। प्रोवेंस यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप यूज लिख सकते हैं। एंड सिटी भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है जी। सुपर एडमिन के यहाँ पर पर्सन आईडी है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री, और सेव कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह क्रिएट हो जाएगी। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास यहाँ पर ये वाली मैंने की हुई है, यहाँ पर स्विच अपना, ये वाली मैंने लॉग इन की। अब क्या, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन स्विच करनी है तो कोई मसला नहीं, वन क्लिक स्विच है। यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, तो ये देखें ये जेड के टैग को कराची में चला गया अभी इस टाइम। इसको मैं यहाँ से दोबारा स्विच कर देता हूँ पाकिस्तान, तो ये दोबारा वापस पाकिस्तान पे आ गया। तो उसका डैशबोर्ड आ गया। ठीक है जी, इस तरह से आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर आपका डे आ रहा है, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन है। अगर फॉर एग्जांपल जीलिंक का अकाउंट से किसी भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ लिंक हुआ हुआ है, तो यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अच्छा, ये वाले जो क्यू हमारे पास दो दिए हुए हैं ना QR कोड, ये जीलिंक की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए है। ठीक है। ये वाली जो है एप्पल स्टोर, आप स्कैन करेंगे एप्पल के ऊपर तो ये एप्पल स्टोर पे ले जाएगा, इस पे स्कैन करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा। जेड के बायोजीलिंक की ऐप। अच्छा, जेड के बायोजीलिंक की लेटेस्ट जो है ना वर्जन, जो जो है लॉन्च हो चुका है, आप उसको डाउनलोड कर लें अपने पास, या उसको अपडेट कर लें अपनी ऐप को। खैर हमने वो उसके अंदर क्योंकि ये मस्ट अपडेट है, रिक्वायर्ड है, तो आप जब भी उसको ओपन करेंगे तो वो आपको कहेगा कि पहले अपडेट करें। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमने राइट साइड पे देख ली चीजें। यहाँ पर आने सेंटर में, यहाँ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से मुराद मॉड्यूल है, कितने मॉड्यूल हैं इसके अंदर। एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल है, टाइम अटेंडेंस मॉड्यूल है, अप्रूवल सेंटर है। ठीक है जी, मोर पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम मॉड्यूल्स आ जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो इंटरकॉम का जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ZK बायोजीलिंक की मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल है, ये डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वेब पेज पे अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन सेंटर है, आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिव्यू है यहाँ पर। दोबारा वापस आ जाएं, नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं, कितने पर्सन हैं यहाँ, एक्टिव कितने और इनएक्टिव कितने। अच्छा, ये लोग बहुत ज्यादा सवाल करते थे पहले हमसे, अब भी शायद कुछ कस्टमर करते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे, एक्टिव से क्या मुराद है। अगर तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज ने मोबाइल ऐप से अटेंडेंस लगानी है ना, तो फिर आपको उनका अकाउंट मस्ट एक्टिव करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मोबाइल, मसलन कोई फैक्ट्री है वहां पर मोबाइल ऐप तो यूज ही नहीं करनी है, उन्होंने उन्होंने सिर्फ डिवाइस के ऊपर अटेंडेंस लगानी है,
तो उनका अकाउंट अगर इनएक्टिव भी है तो कोई मसला नहीं है, उनकी अटेंडेंस होती रहेगी, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो इनएक्टिव है या एक्टिव है। इसको देखकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। एक्टिव है तो वो मोबाइल ऐप यूज कर सकता है बंदा, बस ये एक फंक्शन है। एक्टिव नहीं है तो कोई मसला नहीं है, डिवाइस के ऊपर आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस बताएगा आपको, जितनी डिवाइसेस होंगी वो ऐड, जितनी ऐड है वो यहाँ पर बता देगा आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन। टू डू लिस्ट में क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि ये जुहेब भाई ने अप्लाई किया है ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इसी तरह के कोई नोटिफिकेशन, किसी ने अगर लीव अप्लाई की है, किसी ने मैनुअल पंच अप्लाई किया है, ये सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। अच्छा, क्विक एक्सेस है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं जॉब टाइटल पे, रोल के ऊपर, पर्सन में, डिवाइस में, क्रेडेंशियल्स में, तो आप यहीं से जा सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ पर माई क्विक एक्सेस को आप जो है उसको सेटअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड हो गया, ये मेन डैशबोर्ड है। इसके अलावा हमारे हर मॉड्यूल का अलग डैशबोर्ड भी है। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर आए, एप्लीकेशन पे आए, एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस कंट्रोल आ गया। टाइम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो उसका डैशबोर्ड आ जाएगा यहाँ पर पहले। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ऊपर इजी टू गो एक स्टार्टर दिया हुआ है, स्टार्टर दिया हुआ है, जिसमें आप, आपको पता है टाइम अटेंडेंस में सबसे अहम चीज़ें क्या होती हैं। जब आपने पर्सन ऐड कर लिए, क्रेडेंशियल्स ऐड हो गए, उसके बाद उसका टाइम टेबल और शिफ्ट है, और नेक्स्ट उस शिफ्ट को आपने एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है। ये सबसे ज़्यादा अहम है ये चीज़, अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट ही नहीं आएगी। ठीक है, ये सबसे ऊपर हमने इसलिए ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, प्रेजेंट कितने, एब्सेंट कितने हैं, लेट कितने आए हैं, ऑन लीव कितने हैं, डेट और टाइम आ रहा है। यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जब जब उन्होंने पंच किया तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ रही होगी सबकी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं वापस। हमने ये सेटअप कर लिया, अब ठीक है जी, पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर डिवाइस सेंटर में। अच्छा, ये आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने डिवाइस ऐड करनी है। डिवाइस ऐड करने के दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आप क्या करें कि आप सबसे पहले डिवाइस को किसी भी वाईफाई नेटवर्क से, अगर उसमें वाईफाई है, वरना उसको लैन केबल लगा के आप किसी भी राउटर से कनेक्ट करके उसको इंटरनेट दे दें। उसके ऊपर इंटरनेट होना ज़रूरी है डिवाइस के ऊपर। उसके बाद आप मोबाइल ऐप से भी उसको ऐड कर सकते हैं। आप उसको डायरेक्टली इस वेब पोर्टल के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें, राइट साइड पे है ऐड डिवाइस के ऑप्शन, ऐड डिवाइस पे क्लिक करें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये यही है कि आपका नेटवर्क प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर स्टेटस चेक कर लें, नेटवर्क का ग्रीन होना चाहिए। ठीक है जी, और डिवाइस जो है ना, उसके स्टेटस आप प्रॉपर देख लें, और उसके ऊपर क्लाउड की जो ऑप्शंस वगैरह बाद में आप इंश्योर कर लें कि ये प्रॉपर ठीक है या नहीं। अच्छा, अगर कोई ऐसी डिवाइस जिसको आप फर्स्ट टाइम जी लिंक पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उसे ऐड करने और ऑनलाइन होने पे टाइम ले। उसकी रीज़न क्या है कि वो डिवाइस का जो सीरियल नंबर है, जो हमारा बैकएंड सिस्टम है ना, उस सर्वर से जाकर वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि वाकई ये डिवाइस जी लिंक सपोर्टेड है, हमने ऐड किया हुआ है इसको ऑलरेडी अपने सिस्टम में, तो ये फिर तब ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है, अगर पहले एक दफ़ा ऑनलाइन की हुई है आपने, जी लिंक में ऐड की हुई है, तो फिर दोबारा वो जैसे ही उसको आप अनबाइंड करके बाइंड करेंगे तो वो फौरन से ही ऑनलाइन हो जाती है, क्योंकि पहले ही ऑथेंटिकेट हो चुका होता है सीरियल नंबर। तो ये थोड़ा सा टाइम बाज लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि पहले तो ये पता होना चाहिए ना, ये जी लिंक पे डिवाइस चलेगी कौन सी। ठीक है, ये जहन में सवाल आ सकता है कि जी जी लिंक को सपोर्ट कौन सी डिवाइसेस करती हैं। वो तमाम डिवाइसेस जेड के टैको की, वो तमाम डिवाइसेस जिनके अंदर बेस्ट प्रोटोकॉल की ऑप्शन अवेलेबल है, वो तमाम डिवाइसेस जेड के बायो जी लिंक सपोर्टेड है। जितनी भी हमारी अभी लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही हैं, ऑलमोस्ट सब के अंदर हमने बेस्ट प्रोटोकॉल ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं डाटा शीट में जाके कि उसके अंदर बेस्ट प्रोटोकॉल है या नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। मसलन मैं
यहाँ ग्लोबल वेबसाइट पे आया। यहाँ मैं करता हूँ सर्च। अब हमारी एक लेटेस्ट डिवाइस आई है F34। मैं चेक करता हूँ क्या ये जीलिंक सपोर्टेड है या नहीं है। F34, F34 लाइट, ये F22 का अपग्रेडेड वर्जन है ये दोनों। ठीक है जी। ये हमने लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किए हैं दो। F34 मैं चेक करता हूँ जी, यहाँ पर मेन पेज पे भी देख सकता हूँ। ये सामने ही लिखा हुआ है ZK बायो जी लिंक कंपेटिबल विद ZK बायो जी लिंक। खैर अगर ये नहीं भी आ रहा तो यहाँ आप आ जाए नीचे, यहाँ है सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। यहाँ देखें आप, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ZK बायो जी लिंक अवेलेबल है। इस तरह ये चेक कर सकते हैं कि वो सपोर्ट करती है या नहीं करती। उसके पोस्टर के ऊपर भी लिखा होगा ZK बायो जी लिंक। अगर नहीं है डाटा शीट मंगवा लें, डाउनलोड कर लें। डाटा शीट कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ आ गए, ये नीचे डाटा शीट पड़ी है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ZK बायो जी लिंक। ठीक है जी। ये इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि डिवाइस सपोर्टेड है नहीं। सेंसस सीरीज हमारी सपोर्टेड है ZK बायो जी लिंक के साथ। F34 सीरीज सपोर्टेड है। ठीक है जी। ये तमाम लेटेस्ट डिवाइसेस जो आ रही हैं उन सब के अंदर ऑलमोस्ट हमने जी लिंक का फंक्शन दिया हुआ। तो आप हमारी वेबसाइट को कंटिन्यूसली, फेसबुक को देखा करें, क्योंकि हमारी जितनी भी अभी काफ़ी सारी डिवाइसेस नई लॉन्च हुई हैं। अब एक और मॉडल नया लॉन्च हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। सेंस फेस T1, T2। ठीक है जी। ये हमारे पास एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, सेंसफिश T1 T2। ये भी जेड के बायो जीलिंक सपोर्टेड है, बायोटाइम सपोर्टेड है। देख लें कितनी प्यारी सी डिवाइस है, बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है। फ्यूचर में इंशाल्लाह के सीरीज को ये डिवाइसेस जो है ना रिप्लेस करेंगी। इसमें सारे फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है जी। वो मसला ही खत्म हो जाएगा कि जी के सीरीज जो है ना बायोटाइम पे नहीं चलती, जीलिंक पे नहीं चलती। ठीक है जी। तो इस तरह आप डिवाइसेस देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए, अब हमें पता लग गया कि जी बेस्ट प्रोटोकॉल को डिवाइस सपोर्ट करती है नहीं करती, कैसे चेक कर सकते हैं। अब मेरे पास इस टाइम सेंसफेस 7 एक डिवाइस मौजूद है। अब मैं उसको ऐड करता हूँ जेड के बायोजी लिंक के अंदर। ठीक है जी। मैं उसका सीरियल नंबर चेक कर लूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं ऐड कैसे करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास डिवाइस है सेंसफेस 7 ए। और इसका सीरियल नंबर मैं लिख लेता हूँ VDE 22528-0 1। अच्छा जी, मैं इसको करूंगा सर्च। सर्च सर्च करने के बाद देखें मॉडल भी आ गया, उसका सीरियल नंबर भी आ गया और टाइप भी आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ। मैं नेम देता हूँ टेस्ट, टेस्ट 7 ए। साइट से मुराद क्या है, साइट से मुराद एरिया है कि आप इसको किस एरिया में ऐड करना चाहते हैं। एरिया से मुराद वो ऑफिस हो सकता है, वो बिल्डिंग का फ्लोर हो सकता है। सिंपल वही जो बायो टाइम में एरिया होता है, यहाँ पर हमने उसको साइट नेम दे दिया। तो मैं लाहौर ऑफिस कर देता हूँ, साइट कंफर्म कर देता हूँ। अगर यहाँ पर नहीं भी चेंज करना चाहते कोई मसला नहीं, डिफॉल्ट रहने दें। ठीक है जी, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, डिवाइस है वुड यू लाइक टू सेटअप द, अभी नहीं करना चाहते। ठीक है जी। डिवाइस के ऊपर प्रॉम्प्ट भी आएगा कि डिवाइस हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि डिवाइस ऐड हो गई है। अब ये अब चेक करते हैं जब ये ऑनलाइन हो जाती है तो। ठीक है, ये पहले भी हमने क्योंकि टेस्ट की हुई है तो इसके फौरन से ये ऑनलाइन हो गई। अगर तो आपने पहली दफा ऐड करेंगे कोई भी डिवाइस तो हो सकता है 5-10 मिनट लग जाए उसको अथेंटिकेट होने में। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं डिटेल्स में। ये नाम दे दिया। अब मैं यहाँ से इसका, इसकी एरिया चेंज कर दूंगा, लाहौर ऑफिस कर देता हूँ। जोन सिलेक्ट कर देता हूँ। जो अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसके 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर हैं या 15 फ्लोर हैं। अब आप चाह रहे हैं हर फ्लोर के लिए अलग हम सेग्रीगेशन करें। आप साइट बना दें और लाहौर ऑफिस या उस बिल्डिंग का नाम लिखते हैं।
जोन आप उसी बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ फ्लोर्स के नाम से आप फ्लोर्स जोन बना सकते हैं, ताकि हर फ्लोर का, जैसे फर्स्ट फ्लोर मैंने रखा हुआ, जोन कंपलसरी नहीं है, साइट कंपलसरी है। साइट आपने बना ली, जोन आपको जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप बनाएं या ना बनाएं। ठीक है जी। यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट, फर्मवेयर वर्जन आ रहा है, आप यहीं से डायरेक्टली फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ वो आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ पर। सेट एज रजिस्ट्रेशन डिवाइस यस हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी डिवाइस को एज एक्सेस कंट्रोल भी यूज़ करना चाहता हूँ और अटेंडेंस पर्पज़ के लिए भी, तो मैं यहाँ पर इसको, ये वाला बटन मैंने लाजमी ऑन करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी इसकी। इसको ऑन करें और फिर सेव लाजमी करना है, सेव कर दें। ठीक है जी, सेव हो गया। आप दोबारा डिटेल्स में आए, चेक कर लें कि जो मैंने सेटिंग की, यहाँ जी लाहौर ऑफिस किया था ओके है, ये यस किया था ओके है। डिवाइस सेटिंग में आ रहे हैं, यहाँ कुछ सेटिंग्स है, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं मर्जी है आपकी। नॉर्मली हम इनको डिफॉल्ट पे ही रखते हैं। ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर तमाम उसकी ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी डिवाइस की। सबसे पहले आप यहाँ आकर चेक करेंगे ट्रांजैक्शन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ आ रही है तो ओके है, फिर बाकी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। अगर ट्रांजैक्शन यहाँ ही अपलोड नहीं हो रही तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, या नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस ऑफलाइन है, कुछ भी हो सकता है। आप उसको फिर चेक करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ है। अब डिवाइस ऐड हो गई हमारे पास, डिवाइस हमने ऐड कर ली, इसको सेव कर देते हैं दोबारा से। ये यहाँ हमारे पास डिवाइस होगी ऐड। ठीक है जी, डिवाइस ऐड हो गई, ये काम हमने खत्म कर लिया। अच्छा, यहाँ पर है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को डिवाइस का एडमिन बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ इस पेज से बनाएंगे। ये मैं बाद में आपको बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। साइट पे के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर आप साइट से ऐड कर सकते हैं, कोई भी साइट आपकी मर्जी ऐड कर दें आप। टेस्ट के नाम से एक साइट बना लेते हैं। जोन इसका, साइट जो है टाइम जोन बनाया है जो है वो सिलेक्ट कर दें पाकिस्तान का, कराची। कराची नहीं आ रहा, इस्लामाबाद देख लेते हैं, पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान आ गया। कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें। ये नीचे वाली चीज़ें कंपलसरी नहीं है, आप ना लिखें, लाहौर कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेव कर दें। तो ये हमारे पास एक टेस्ट का एरिया या साइट क्रिएट हो गई। ठीक हो गई जी। इस तरह आप साइट ऐड कर सकते हैं, पहले भी सेटअप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बात फॉर एग्जाम्पल आपने पहले डिवाइस ऐड कर ली डिफॉल्ट में, आप यहाँ आए, आपने साइट बनाई, आप दोबारा डिवाइस में जाएं, क्लिक करें, डिटेल्स में जाएं, और यहाँ से उसकी साइट स्विच कर दें। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लाजमी सेव करना है नीचे आके पेज में। सेव नहीं करेंगे तो वो सेव ही नहीं होगी, फिर वापस आप कहेंगे फिर दोबारा डिफॉल्ट पे क्यों है ये। ठीक है, ये चीज़ है। अब आ जाए दोबारा मेन पेज पे। ठीक है जी, अब एक डिवाइस हमारे पास ऐड है, ऑनलाइन है। अब हम आ जाते हैं, डिवाइस हो गई, अब हमने उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो ऐड करने हैं। बाकी सेटअप तो बाद की बात है, पहले एम्प्लॉयज ऐड करें। वो आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा है। जॉब टाइटल के अंदर आ जाएं आप। जॉब टाइटल में आप जॉब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम दे देते हैं मैनेजर, ये मैंने एक मैनेजर के नाम से ऐड कर दिया जॉब टाइटल। इसी तरह आप करते जाएं, जितने मर्जी अपने करने ऐड कर दें। इंजीनियर। ठीक है, इस तरह आप जॉब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। किसी कंपनी ने अगर ये करना है, उनकी मर्जी, वो कर सकते हैं। रोल पे आ जाएं। अच्छा, ये रोल है यहाँ पर, पहला रोल तो है सुपर एडमिन। दिस रोल हैज ऑल द परमिशंस। ये डिफॉल्ट है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये सुपर एडमिन है। ये हमने एक एडमिन क्रिएट किया यहाँ पर, इसको हमने कुछ, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये एक सुपर एडमिन है और किसी और को भी एडमिन बनाएं, कल को वो भी लॉगिन करके अटेंडेंस चेक कर सके। ठीक है, मसलन कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने अकाउंट करी, उनके नाम पे उनकी ईमेल पे अकाउंट बना हुआ है, अब वो चाहते हैं एचआर को या फाइनेंस वालों को या किसी और डिपार्टमेंट एडमिन में वाले लोग हैं उनको बनाएं हम। तो उनके लिए वो एक अलग से एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर रोल बना सकते हैं, ताकि वो सब सारी परमिशन ना हो, जो जो चाह रहे हैं आप वो आप दे सकते हैं। रोल का नाम दे देंगे, हम दे देते हैं सब एडमिन। ठीक है, जिस पर्सन को अलाउ करना है वो यहाँ से आप कर लें, अलाउ कर लें, जिसको भी करना है उसको चूज कर दें, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो परमिशन देनी है आपने चेक करना है, यहाँ पर बॉक्स को चेक करना है, जो जो परमिशन देनी है। ये आपकी मर्जी है, डाटा प्रोटेक्शन है साइट। जो जो चाह रहे हैं उसको चेक करते रहे और यहाँ पर सेव कर दें, तो इस तरह ये सेव हो जाएगा। अब हमने क्या करते हैं, इसको एडिट करके देखते हैं। एडमिन हमने क्रिएट किया हुआ, यहाँ पे हमने दो लोगों को एडमिन बनाया हुआ भी है। ये देखें, कुछ चीजें हमने यहाँ पर परमिशन दी थी।
तो इस तरह आप परमिशन दे सकते हैं। ये सुपर सुपर एडमिन के नीचे अगर कोई सब एडमिन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये रोल का ये मतलब है। फिर आ जाए मेन चीज, वो है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सन के ऊपर आ जाए। इस जगह के ऊपर आप तमाम के तमाम इंप्लॉयज को ऐड करेंगे। जितने भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो आप मैनुअली ऐड करें। मैनुअली कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और वन बाय वन उनका डाटा यहाँ पर इनपुट करते जाएं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये एक लेंथी प्रोसेस है। इससे बचने के लिए हमने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बैज ऐड का। बैज ऐड मतलब इंपोर्ट करने का। यहाँ क्लिक करें। पहले आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया टेम्पलेट। लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन आपने गौर से पढ़ लेनी। ये वाली, आपने जो ये वाली रो है ना, इसको मॉडिफाई नहीं करना। इस वाली रो को भी मॉडिफाई नहीं करना। ये पहले दो रोज आपने मॉडिफाई नहीं करनी, आपने यहां से एम्प्लॉयज का डाटा इनपुट करना है, नंबर 3 से। ठीक है जी, नंबर 3 से। कुछ चीजें कंपलसरी हैं, कुछ चीजें कंपलसरी नहीं है। मसलन फर्स्ट नेम कंपलसरी है, पर्सनल आईडी कंपलसरी है। ये दो चीजें कंपलसरी हैं, बाकी चीजें कंपलसरी नहीं है। आप उसमें इनपुट नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई वो वाली उनको असाइन कर देगा। मसलन जॉब टाइटल आपने कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर उन सबको पर्सन जॉब टाइटल दे देगा जो ऑलरेडी डिफॉल्ट है उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह ही है। ये चीजें आपने यहाँ पर सारी शीट एट वन टाइम, आप 200 लोगों से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। 200 लोग आपने डालने हैं शीट के अंदर। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इफ एक्सीडिंग 200 पीपल्स। ठीक है जी, तो आपने 200 लोग ऐड करने हैं इस शीट के अंदर। 200 200 करके ऐड करने हैं। ठीक हो गया जी। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो जो रिक्वायर्ड है लिख लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट का नाम भी दूं, टाइटल भी दूं, तो फिर आपने क्या करना है, एग्जाम्पल ये है, डिपार्टमेंट और फिर नीचे सब डिपार्टमेंट इस तरह लिखेंगे तो फिर वो आपके उस रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में जाएगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डिपार्टमेंट्स हैं ये। ठीक है जी, यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट अगर मसलन पेरेंट डिपार्टमेंट डिफॉल्ट है, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दें टेस्ट। अब आपने याद रखना है कि ये टेस्ट जो है इस डिफॉल्ट के नीचे है। तो आपने जब क्या करना है, जब आपने शीट में लिखना है तो आपने डिफॉल्ट और ये स्लैश डाल के फिर आगे लिखना है टेस्ट, तब वो जाएगा उस वाले डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपने डायरेक्ट टेस्ट लिख दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये अलग से खुद से क्रिएट कर लेगा टेस्ट का डिपार्टमेंट यहाँ पर मेन, और फिर उसमें जाके उस पर्सन को ऐड कर देगा। बाद में आप ढूंढते रहेंगे कि यू पर्सन कहाँ गया है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। ये इस तरह क्या करेंगे, आप इस शीट के अंदर सारे एम्प्लॉयज लिख लेंगे, उनका डाटा इनपुट कर देंगे। करने के बाद आप दोबारा यहीं बैच पे आ जाएंगे, उसको उस वाली फाइल को सेव कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर उसको ड्रैग करके लाएंगे, स्टार्ट करेंगे। ये आपको कुछ एरर देगा, जो भी एरर देगा आपने उसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह डाटा इम्पोर्ट होके आ जाएगा। इस तरह आपको एम्प्लॉयज आसानी से ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, हमने कुछ एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह जब आपके इम्पोर्ट होंगे तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। मसलन अगर मैनुअल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे, नेम दे देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मोबाइल नंबर देना चाह रहे हैं, ईमेल देना चाह रहे हैं, पर्सनल आईडी आपने मस्त देनी है। पर्सनल आईडी यूनिक होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। हर एम्प्लॉय की अपनी पर्सनल आईडी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट आप यहाँ से भी उनका चूज कर सकते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है वो आप दे सकते हैं। जॉब टाइटल चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टैग आपने ऐड किया हो तो वो दे सकते हैं। जेंडर वगैरह, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब आपको पता है ये रेगुलराइजेशन डेट्स का क्या मतलब है। बाद ये होता है ना कि कंपनीज के अंदर प्रोबेशनल पीरियड होता है, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह। तो आप यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे और जब वो रेगुलर हो रहे हैं तो वो वाली डेट आप यहाँ ऐड कर देंगे जिस दिन वो परमानेंट हुए हैं, प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ है। यहाँ पर सीनियोरिटी, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर कोई सीनियोरिटी चल का सिस्टम है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप सेव कर देंगे, इस तरह आपके पास एम्प्लॉय ऐड हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉयज ऐड हो गए। अब एम्प्लॉयज को इनवाइट भी कर सकते हैं आप। ये इनविटेशन और अप्रूवल है, ये हमने एक फीचर डाला है इसके अंदर।
आप ये डाउनलोड करेंगे क्यूआर कोड, या आप उनको भेजेंगे एम्प्लॉयज को, और वो क्या करेंगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उनका लिंक ओपन हो जाएगा, उस लिंक के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। वो सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप उसे अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह जब अप्रूव करेंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएगा एम्प्लॉय। ठीक है जी। आपने ये फेशियल फोटो रजिस्ट्रेशन अलाउ किया होगा, अगर ये अलाउ किया हुआ तो वो अपना फोटो भी बना सकते हैं अपने मोबाइल से। ये भी एक अच्छी चीज है कि इस तरह ये होगा कि आपको उनको डिवाइस के ऊपर एनरोल नहीं करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। अप्रूवल फ्री एक्टिवेशन ऑन कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। इसलिए इसको आप ऑफ ही रहने दें, ताकि पहले आप चेक करें इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, फिर अप्रूव हो। अगर आप चाह रहे हैं कि, जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये हम यहाँ पर थे कैसे आप उसको क्यूआर कोड भेज सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, या वो अपना डाटा खुद ही इनपुट करें और फिर अपने आप को रजिस्टर कर लगे। आप नहीं चाहते कि वो डिवाइस पे रजिस्ट्रेशन करे तो आप इसको ऑफ कर दें। इस तरह क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना डाटा इनपुट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आप दोनों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इस तरह पर्सन आ गए, पर्सन टैग के अंदर हम कुछ टैग्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाह रहे हैं कि हम कोई क्लास है या कोई स्कूल है, तो हम चाहते हैं कोई खास अगर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसका नाम आप टैग कर दें कि जी फलां। बाद में आप उन्हें फिल्टर कर लें उस टैग के हवाले से कि कौन सी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं। या ऑफिस में भी अगर आपने टैग करना है कि जी डेवलपर है कोई, वो फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, ठीक है जी, है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन आपको टैग देना चाहते हैं उन्हें, ठीक है, वो टैग्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। मेन चीज अब क्रेडेंशियल्स है। अब ये क्रेडेंशियल्स आप कैसे ऐड करेंगे? पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पर्सन आपको सिंक करने पड़ेंगे डिवाइस के अंदर, तभी आप उनको ऐड, उनके क्रेडेंशियल डिवाइस के ऊपर ऐड कर सकेंगे। अब हम आते हैं जो है मेन यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन के ऊपर, एक्सेस कंट्रोल में। अब क्योंकि डिवाइस जो है ना सेंसर 7 है, इसका मेन फंक्शन एक्सेस, अपना एक्सेस कंट्रोल है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले एक्सेस लेवल में ऐड करेंगे। यहाँ पर आप आए, डिवाइस ऑनलाइन है, टाइम स्लॉट में आ जाएं। पहले आप 24, अगर आपकी मेन पर्पज अटेंडेंस है ना तो आपको कोई मसला नहीं, आप 24 आवर्स वाला यूज कर लें। अगर आप साथ में एक्सेस भी यूज करना चाहते हैं कि 24 घंटों में कुछ टाइम के लिए वो डोर ओपन कर सकें, तो आप फिर आप यहाँ पर एक टाइम जोन ऐड करेंगे खुद से। यहाँ से आप खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाए, अब ये टाइम जोन हो गया, अब एक्सेस लेवल पे आ रहे हैं। एक्सेस लेवल क्रिएट करना है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये शायद मुझे ना करना था डिलीट, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पर्सन्स भी हैं और डिवाइस भी है। तो मैं पहले यहाँ पर इनको डिलीट करता हूँ, और डिवाइस नहीं है। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब ये डिलीट हो गया। जब आप पहली दफा इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज नजर आएगा आपको। आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करें,
नाम दे दें कुछ भी, टेस्ट नाम दे दिया हमने, टाइम जोन दे दिया 24, और डिवाइस आप ऐड करें, ये वाली डिवाइस है टेस्ट 7A। पर्सन ऐड कर दें जी यहाँ पर, आप सबको ऐड कर दें। डिफॉल्ट पे क्लिक करें, बल्कि यहाँ पर क्लिक करें आप, हाँ यहाँ क्लिक करें और ये सब के सब आ जाएंगे। कंफर्म हो गया, सेव कर दें। तो ये हमारे पास टेस्ट क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि अब ये वाले जो जितने भी पर्सन मैंने इसमें ऐड किए वो तमाम के तमाम डिवाइस के अंदर सिंक हो जाएंगे। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ जी कि ये डिवाइस में सिंक हुए हैं या नहीं हुए, तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ। मैं इधर सॉफ्टवेयर से भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं पहले डिवाइस पे चेक कर लेता हूँ। मेन्यू में आ जाता हूँ, ऑल यूजर में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि अवेलेबल डिवाइस जो है वो ये 7A। ये परमिशन ग्रुप भी आ रहा है, कौन सा परमिशन ग्रुप है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये परमिशन क्यूरी के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ दोबारा देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएं और उसको हम चेक कर लें। इन सबको चेक कर देते हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, अब ये मैंने डिवाइस पे चेक किया तो ये मेरे पास तमाम के तमाम यूजर सिंक हो चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप परमिशन क्यूरी में आएंगे ना, यहाँ पर अगर इन अवेलेबल डिवाइस भी आ रही है और अवेलेबल परमिशन ग्रुप भी आ रहा है ना, तो फिर ये वहां पर ऐड इजीली ऐड हो जाएंगे डिवाइस के अंदर। यहाँ पर अगर कुछ नहीं आ रहा तो फिर वो मुश्किल है कि वो उसमें सिंक हो। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सर्च बाय परमिशन ग्रुप है, सर्च बाय डिवाइस है। ठीक है जी, व्यू ऑल पे क्लिक कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सनल देखें, डिवाइस पर्सनल यहाँ पर आ रहे हैं। ये डिवाइस के अंदर बाय डिवाइस पे जाएं और यहाँ पर डिवाइस पर्सनल पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पर्सन ऐड हो गए। अब हमने मेन काम क्रेडेंशियल्स करना था। अब हमने क्योंकि एक्सेस लेवल में ऐड किया तभी वो सिंक हुए हैं डिवाइस के अंदर। अब हम आ जाते हैं वापस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पे थे आप। अब एक तरीका फेस ऐड करने के लिए वो मैंने बताया, आप QR कोड उसे भेजें और वो ऐड कर देगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये, एक हमारे पास एम्प्लॉयज है मुजम्मिल, ये जो ग्रीन हुए हुए हैं ना, ये इसका मतलब ये ऑलरेडी ऐड हैं क्रेडेंशियल्स, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डिटेल्स में जाता हूँ, अब इनका विजिबल लाइट फेस है यहाँ पर ऐड, ये आपने किया और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, अगर आपने दोबारा इनरोल करना है तो पहले वाले को डिलीट कर। ठीक हो गया जी। अब हम ऐड करते हैं यहाँ से। अब मसलन मुजम्मिल एक एम्प्लॉय हैं, हम उनको उन पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। पहले फिंगरप्रिंट आपने आई हैव रीड जरूर करना है, फिंगरप्रिंट ऐड करना है, राइट थंब करना है, यहाँ क्लिक करें, डिवाइस सेलेक्ट करें। जब ये करेंगे तो आपकी डिवाइस के ऊपर प्रॉम्प्ट आएगा, आपको आवाज आ रही होगी। ठीक है जी, जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई तो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया ऊपर। ये कंफर्म कर दें। जैसे ही कंफर्म किया ये देखें ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये ऑलरेडी इनरोल हो चुका है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये रिफ्रेश हुआ पेज और ये देखें फिंगरप्रिंट हो गया। अब मैं पंच करता हूँ। थैंक यू, 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 थैंक यू। ठीक है जी, मैंने कुछ पंच कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले मैंने कहाँ चेक करना है, मैंने आना है डिवाइस के अंदर, डिवाइस पे आना है, डिटेल्स पे आना है, ट्रांजैक्शंस पे आना है। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन आ रही है मुजम्मिल के नाम से, देख सकते हैं। ठीक है जी, पहले यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, यहाँ ट्रांजैक्शंस आ गई। अब कस्टमर का पर्पस था कि मैंने तो अटेंडेंस लेनी है। ठीक है जी, डिवाइस चाहे एक्सेस कंट्रोल है, आप अटेंडेंस तो ले सकते हैं ना उससे, ये भी मैंने बताया आपको। मसलन सेंसेस टू ए डिवाइस है, आपने इंस्टॉल कर दी, वो तो एक्सेस कंट्रोल उसका मेन फंक्शन है, लेकिन अटेंडेंस ले सकते हैं। अब हमने ये डिवाइस लगा दी, अब हमने मेन फंक्शन अटेंडेंस लेना है, तो अब हम ये फंक्शन यहाँ तक हमने सारा सेटअप कर लिया। अब हम आते हैं एप्लीकेशन में, टाइम अटेंडेंस के ऊपर। ठीक है जी, ये मैंने वहां पर क्या किया था, उसको ऑन किया था कि जो एक्सेस कंट्रोल के लॉग्स हैं वो अटेंडेंस में भी जाए। तो ये देख रहे हैं आप, ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी आना शुरू हो गई हैं। अगर वो ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। अब सबसे पहली जो चीज आपने करनी है, वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन चेक करनी है, आ रही है। ठीक है, अब आप आगे चलें, टाइम टेबल बनाएं, बाकी चीजें बनाएं। हम यहाँ से वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज है, परमिशन सेटिंग्स है। इस पे आ रहे हैं, ऐड पे क्लिक करें। ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे को परमिशन देना चाह रहे हैं अटेंडेंस मॉड्यूल की, कि वो क्या क्या चीज यहाँ पर चेक कर सकता है, तो आप यहाँ से उसको परमिशन दे सकते हैं। ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं कि जैसे टोटल ड्यूटी और जो टाइम लिमिट है, लेट कंसीडर का अगर एब्सेंट करना है, तो डिफॉल्ट है, आप इनको इन्हीं को यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी अपने रूल्स बनाना चाहती है तो आप ये फिर उन्हें कह सकते हैं कि वो अपने रूल्स डिफाइन कर लें यहाँ पर। ठीक है जी, लीव टाइप है, यहाँ पर आप लीव टाइप ऐड, कुछ तो हमने खुद ऐड की हुई है ऑलरेडी। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, लीव सारी ऑलमोस्ट ऐड है यहाँ पर। पेड लीव हैं, कुछ और बेस्ड हैं, कुछ डे बेस्ड हैं, आप उनको एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से एडिट करते हैं। ये हॉलीडे कैलेंडर है, ये हमने एक टेस्ट कैलेंडर पहले भी ऐड किया था लास्ट टाइम। एडिट कैलेंडर के ऊपर जाएंगे आप, और कोई भी छुट्टी ऐड करनी है, अगर पब्लिक हॉलीडे तो आप उस, मसलन 15 जुलाई को हमने करनी है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, पब्लिक हॉलीडे लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, कोई भी छुट्टी है तो उसका नाम लिख के ऐड कर देंगे। मसलन उसका नाम हम लिख देते हैं कश्मीर डे, मसलन लिखता है, मैंने ऐड किया तो ये कश्मीर डे की छुट्टी ऐड होगी, तो इसलिए क्या होगा, उस दिन एम्प्लॉयज को ये अपसेंट काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह ऐड कर सकते हैं आप जो पब्लिक हॉलीडेज हैं। अच्छा जी, अटेंडेंस ग्रुप है, अगर अटेंडेंस ग्रुप बनाना चाह रहे हैं आप, तो आप अटेंडेंस ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, नाम दे दें कुछ भी। ये आ गया, उसमें पर्सन ऐड कर दें आप। मोबाइल पंच है, मोबाइल पंच के लिए आप यहाँ पर लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर, क्योंकि आपको आपको मैंने बताया है जेड के बायो जिले की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इम्प्लॉयज भी यूज कर सकते हैं उसको अटेंडेंस पर्पज के लिए। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर में मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं उसकी जीलैंक की ऐप भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ऑफिस के करीब करीब जब लोग हों तो फिर अटेंडेंस पंच कर सकें। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑफिस का कॉपी करेंगे एड्रेस गूगल मैप से, और यहाँ पेस्ट करेंगे और रेंज दे देंगे, जितने आप मीटर्स अलाउ करना चाहते हैं उनको। और एप्लीकेशन एप्लीकेबल स्कोप में क्या है, वो एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उन एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे आप, जिनको आप यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर आप नीचे आके उसको, यहाँ पर ऊपर आप उसको सेव कर दें। ठीक है जी, इस तरह सेव हो जाएगा, और वो लोग जब मोबाइल से पंच करने लगेंगे तो ऑफिस के करीब होंगे तो पंच कर सकेंगे। अप्रूवल्स में आ जाते हैं। अप्रूवल्स में आ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास लीव है, अगर कोई अप्रूवल अप्लाई किया लीव किसी ने, तो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसी ने मिस पंच अप्लाई किया हुआ है वो चेक कर सकते हैं, ओवर टाइम है, बिजनेस ट्रिप है, ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी चीजें मेनली सुपर एडमिन के लिए हैं। ठीक है, ये सुपर एडमिन के लिए। शिफ्ट में आ रहे हैं, अब यहाँ से मेन काम है टाइम टेबल, सबसे पहले आपने ऐड करना है। टाइम टेबल है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, इलास्टिक टाइम टेबल है, ये डिफरेंट किस्म के टाइम टेबल्स हैं। आपको मैंने खैर बायो टाइम की ट्रेनिंग में भी बताया था, जीलिंग की ट्रेनिंग में भी बताया था, इनमें दोनों में ये नॉर्मल टाइम टेबल है और ये फ्लेक्सिबल, इन दोनों में फर्क क्या है। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि जब मर्जी इंप्लॉय आए, जब मर्जी जाए, लेकिन हमने वर्किंग और डिफाइन कर दी कि उसने उस दिन में 7 घंटे या 8 घंटे काम करना है। तो चाहे जब मर्जी आए, उसने 8 घंटे या 7 घंटे काम करना है, और उसके बाद वो चेकआउट कर सकता है। नॉर्मल टाइम टेबल में आपको उस टाइम टेबल के मुताबिक चलना है, 9 बजे आना है, 6 बजे छुट्टी करनी है। ठीक है जी, ये फर्क है। फ्लेक्सिबल में आप जब मर्जी आए, आपने वो टोटल घंटे पूरे कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है, ये दोनों में फर्क है।
नॉर्मल टाइम टेबल ही चलता है ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो आप वो डिफाइन कर देंगे, नाम दे देंगे, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम। ये है चेक इन टाइम पीरियड बिफोर वर्क। इसका मतलब ये है कि मसलन 9 बजे जॉब स्टार्ट होनी है, लेकिन लोग जल्दी आ जाते हैं, तो आप फिर उनको क्या करें, अलाउ कर दें कि उनका पंच काउंट हो, अगर वो जल्दी आ गए तो। अगर लेट आए हैं तो फिर भी अलाउ करें, वो लेट काउंट करेगा उसे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लेट आएगा तो वो नहीं काउंट करेगा, वो करेगा। बस इसका मतलब ये है कि वो जो लेट पंच करेगा उसको कंसीडर कर लेगा चेक इन सिस्टम। ये चेकआउट का भी इसी तरह है, चेकआउट से पहले अगर कोई चला जाता है तो ये है, और ये चेकआउट के बाद अगर वो लेट जाता है तो ठीक है जी, ये चीज़ है। यहाँ पर है, हाँ जी, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। अर्लीस्ट से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो सुबह जल्दी आया है, जो भी वो पंच उसने किया है उसको चेक इन काउंट कर ले। लेटेस्ट से मुराद ये है कि जब छुट्टी उसने की है तो सबसे जो आखिरी पंच उसने किया उसको चेकआउट काउंट कर ले। अलाउ करना है लेट कर दें, अर्ली अलाउ करना है आधा घंटा कर दें, ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर या आपकी अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है जी। तो ये सारा आप कुछ डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ये सेव। इसी तरह ये हमारे पास टाइम टेबल बने हैं। फिर आ जाएंगे शिफ्ट के ऊपर, ऐड करेंगे जिस टाइम मसलन ये टाइम टेबल यूज करना है। यहाँ पर आप शिफ्ट को नाम दे देंगे, टेस्ट दे दें, आप साइकिल 4 कर लें, पूरे माह का हो जाएगा। मसलन यहाँ क्लिक करते जाएंगे तो वो ऐड होता जाएगा। ऐसे करके अगर सैटरडे को भी काम होता तो आप सैटरडे को भी कर लें। ये करेंगे तो आप सेव करें, ठीक है, इसमें शिफ्ट बन जाएगी। ये शिफ्ट्स कुछ बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। ये टाइम टेबल भी हो गया, शिफ्ट भी हो गया। अब आ जाता है स्केजुअल, एम्प्लॉय को वो शिफ्ट असाइन करनी है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक किया आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ इन एम्प्लॉयज़ को मैं ये वाली शिफ्ट असाइन कर दूँ 1 माह के लिए। ये कम जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। आपने याद रखना है कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए शिफ्ट। ओवरलैप होगी तो ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा। यहाँ पर चेक करते हैं, अगर ऑलरेडी कोई शिफ्ट असाइन हुई हुई तो ये कहेगा कि ये ठीक है, ये पहले असाइन नहीं थी इसलिए अभी इसने हमें असाइन करने दी, तो ये असाइन हो गई शिफ्ट यहाँ। अब ये हो गया हमारा काम खत्म। अब इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट पे आना है, उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है, उन यहाँ अनचेक करना है, आपने अनचेक करके करना है ताकि हमारा सारे का सारा डाटा कैलकुलेट हो। ये चेक रहेगा तो हो सकता है कुछ वो मिस हो जाए बीच में से। इसको अनचेक करके कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे। उसने कैलकुलेट कर दिया, फिर आप आगे रिपोर्ट्स निकाल लेंगे। डाटा होगा तो आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आएंगे, हमारे पास मुजम्मिल भाई की यहाँ पर आ रही है ट्रांजैक्शन। बाकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया चीज़। अब हम कुछ चीज़ें रह गई, हम वो देख लेते हैं। वो देख लें, हमारे पास था अप्रूवल सेंटर रह गया, हम उसको भी ऊपर आ जाते हैं। ये कुछ अप्रूवल फॉर्म्स हैं, बिजनेस ट्रिप है, मिस पंच है। ये आप इस पे क्लिक करें और इसको पहले करेंगे आप अनेबल, ये अभी डिसेबल हुआ हुआ है। पहले आप चेक कर लें आपने बिजनेस ट्रिप कैसे, मसलन एक बंदे ने अप्लाई करना बिजनेस ट्रिप, तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो लिखे, आप यहाँ से उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये करने के बाद आप फ्लो सिस्टम देख लें कौन अप्रूव करेगा। एडवांस सेटिंग्स हैं कुछ, आप इनको देख लें। ठीक है जी, इसको कर दें लॉन्च। ये देख लें, अब उसके ऊपर से डिसेबल वाला बटन गायब हो गया, अब ये अनेबल हो गया। जब ये डिसेबल होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिजनेस ट्रिप या मिस पंच, आपको अलाउ करना होगा। ठीक है जी, दोबारा आ जाएं अप्रूवल सेंटर पे। ये हमने काम कर लिया, यहाँ पे अप्रूवल रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहे होंगे। अप्रूवल हैंड ओवर है, अगर आपने अप्रूवल हैंड ओवर करना है सुपर एडमिन ने किसी और को, तो हैंड ओवर कर सकता है। अब ये वो लीव टाइप्स हैं जो मैंने वहाँ आपको दिखाई हैं अटेंडेंस के अंदर, लीव टाइप्स। यहाँ से आप उन ये सारी डिसेबल हुई हुई हैं, आप इनको अनेबल करेंगे पहले। कैजुअल लीव है, एनुअल लीव है, आप इनकी सेटिंग करेंगे, यहाँ पर आएंगे एडिट पे। ठीक है जी, इज इट पेड लीव, यस पेड है। इज एन अटेंडेंस रिक्वायर्ड व्हेन अप्लाइंग, नो। ठीक है जी। इसी तरह ये तमाम सेटिंग्स है, ये करने के बाद आप इसको कर देंगे सेव।
अगर रिस्ट्रिक्ट करना है कि जी ये 3 माह के लिए जो, अगर करना है जी 3 माह ज्वाइनिंग के बाद अप्लाई हो, साल के बाद हो, फिर आप ये कर सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड है तो अगर आप इसको ऐसे ही रख दें, इस तरह आप ये लीव्स की यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने लीव बैलेंस यहाँ पर, अगर आपने एम्प्लॉयज को कोई लीव बैलेंस ऐड किया था, वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं लीव बैलेंस मैनेजमेंट में आके। द पर्सन हैव नो लीव बैलेंस फॉर नाउ, क्योंकि सेटअप नहीं किया हुआ हमने, इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ से बैक चले जाएं, यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर हम चेक करते हैं जी कैजुअल लीव। कैजुअल लीव में आए, इसको हम कर देते हैं सेव, और इसको कर देते हैं इधर ये अनेबल। ठीक है जी, इसको हमने अनेबल कर दिया। ठीक है जी, ये आ रहा है यहाँ पर द लीव टाइप इज अनलिमिटेड। ठीक है जी, कैजुअल लीव अलाउ की है तो यहाँ पर आ रही अनलिमिटेड। अगर आप उसको कोई लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा जितनी लीव्स हैं, 7 हैं, 8 हैं। ये वाली लीव है ना कैजुअल लीव, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर सेटिंग है कुछ, ये है रिकॉर्ड लिमिट, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये कुछ सेटअप है, ये आप कर सकते हैं लीव के लिए। लीव बैलेंस में फिर आप उनका लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं माई अप्रूवल्स में, अगर भी एडमिन के लिए अप्रूवल्स अगर उसने कुछ की हैं तो। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं, इसके अलावा क्या रह गया? अच्छा, मोबाइल ऐप को देख लेते हैं। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ। ठीक है जी, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आ गई आपके सामने। ठीक है जी, ये जीलेंग की ऐप है हमारे पास। ये डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ डिवाइस पे जाएं तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास डिवाइस अवेलेबल है, टी टेस्ट टी ए जो अभी हमने ऐड की है। यहाँ मोबाइल से आपने अगर करना है, ऐड करना है, तो यहाँ ऊपर प्लस का बटन बना हुआ है राइट साइड, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो ये अब हमारे पास आ गया। आप क्यूआर कोड से स्कैन करके ऐड कर सकते हैं डिवाइस। एंटर से एसएम से कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस हमारी ऐसे D3 है, D4 है,
ये ब्लूटूथ के जरिए आप इनको ऐड सेटअप करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर मेन्यू का बटन वगैरह नहीं होता, तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और फिर आप उसे ऐड करेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले इंश्योर करना है कि डिवाइस ऑनलाइन है या नहीं। ठीक है, ये पहले ही बताया आपको, नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए उसे। ये यहाँ पर आपने देख लिया डिवाइस ऐड होगी, एक्सेस कंट्रोल में आ रहा है, तो ये डिवाइस हमारे पास ऐड है। ये डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास सामने आ रहा है। मैं इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाएं तो आप ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। ठीक है जी। एक्सेस लेवल पे आ रहे हैं तो एक्सेस लेवल आप देख सकते हैं, इसमें आपने ऐड किया हुआ है पर्सन वगैरह, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सेस लेवल पे आके आप न्यू एक्सेस लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं ऐप से ही। डिवाइस पैरामीटर्स हैं ये कुछ, यहाँ से आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं। फॉर्मवेयर वगैरह देख सकते हैं, अगर अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, न्यू वर्जन अवेलेबल है। लेकिन ये नॉर्मली आपने जब रिक्वायर्ड हो हमारी तरफ से तो आप तब करें। ठीक है। अच्छा जी, ये डिवाइस हो गया। अब हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से भी एक्सेस लेवल पे जा सकते हैं आप। रिमोटली ओपन करना है तो यहाँ से मैं रिमोटली ओपन कर देता हूँ। यहाँ की पे क्लिक करें। ठीक है जी, तो अनलॉक सक्सेसफुल हो गया, डोर ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक्सेस रिकॉर्ड्स हैं, आप यहाँ पर आके वो देख सकते हैं। ठीक है जी। ये वाला जो पंच है ना, ये है कि अभी लोकेशन सेटअप नहीं हुई हुई ना। ये पंच उसलिए है कि अगर वो आप सुपर एडमिन ने या एम्प्लॉय ने एज अ एम्प्लॉय पंच करना है तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ये लोकेशन सेटअप नहीं, इसलिए अलाउ नहीं कर रहा पंच करना। ठीक है, तो ये पंच से मुराद ये है कि अगर आपने मोबाइल ऐप से पंच करना है, अटेंडेंस कैलेंडर में आके आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस देख सकता है यहाँ पर आके। ये अभी अपनी अटेंडेंस है, उसकी टीम की अलग है, वो दिखा रहे थे हम आपको टीम की अटेंडेंस कहाँ से देखते हैं। माई डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिवाइसेस आ जाएंगी। होम स्क्रीन पर जाएं, ये डिवाइस हमने अभी ऐड की, यहाँ आ गई हमारे पास डैशबोर्ड पे। लीव अप्लाई करनी, लीव पे आए तो लीव अप्लाई कर सकते हैं जब बुलाऊंगी आपको। अच्छा, मैं स्विच करता हूँ, मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरा एम्प्लॉय अकाउंट है, मैं पंच पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखें सुबह मैंने जो पंच किया टाइम आ रहा है 8:35। ये यहाँ पर आ रहा है ये नीचे रेंज में है, रेंज इसका था, मैं अभी रेंज में हूँ, पंच करूंगा पंच हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा वापस जाते हैं जेके टैको पाकिस्तान के ऊपर। एक्सेस कंट्रोल में आ गया, आप यहाँ से अप्रूवल सेंटर में आ गया आप। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ मी के ऊपर, मी के ऊपर आ गए। यहाँ पर पर्सन एंड डिपार्टमेंट आ गए, ये सारे वो पर्सन हैं आपके उसके अंदर। जॉब टाइटल्स हैं, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। रोल वगैरह है। ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन में आ जाए, यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर नीचे क्रेडेंशियल्स आ गए, क्रेडेंशियल्स वगैरह अगर किसी के ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐप से भी। ऐप से मतलब आप कमांड भेज सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ से आप कुछ फीचर अगर ऐड करना चाह रहे हैं डैशबोर्ड पे तो आप कर सकते हैं, अगर आप कुछ डिलीट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, ये भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप। मैनुअली ऐड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें सारी हैं, काफ़ी सारे हमने इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं ऐप के अंदर।
ठीक है, ये आपने मोबाइल ऐप देख ली ZK वाया लिंक की। अच्छा, अभी हम इंटरकॉम पे जाने से पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं, हमको अगर क्वेश्चंस हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा जी। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन जी, हाउ टू ऐड न्यू डिवाइस इन Zlink, ये हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया कैसे कर सकते हैं आप। वेब पेज से कर सकते हैं, यहाँ डिवाइस पे जाएं। ठीक है जी, ऐड पे क्लिक करें, यहाँ पर उसका सीरियल नंबर दें, ऐड यहाँ से आप, लेकिन डिवाइस का बेस्ट प्रोटोकॉल पे होना और वाईफाई से कनेक्ट या नेटवर्क से कनेक्ट होना ज़रूरी है। दूसरा, मोबाइल ऐप से आपको दिखा दिया हमने कि यहाँ पर आप मोबाइल ऐप के ऊपर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे आप जाएंगे, डिवाइस पे जाएंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पेज है डिवाइस ऐड करने के लिए। QR कोड से कर सकते हैं, सीरियल नंबर से कर सकते हैं आप। काइंडली शो न्यू बायोमेट्रिक हाउ टू कॉन्फ़िगर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आपने सिंपल डिवाइस को क्या करना है, नेटवर्क से कनेक्ट करना है, बेस्ट प्रोटोकॉल पे चेंज करना है। उसके बाद पहला स्टेप ये करना है, पहला स्टेप बेस्ट प्रोटोकॉल पे चेंज करना है उसको। डिवाइस कैसे करेंगे, आप डिवाइस के मेन्यू में जाएंगे, वहां पर सिस्टम में जाएंगे, चौथी ऑप्शन में उसमें जाएंगे डिवाइस टाइप सेटिंग में, और वहां पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे क्लिक करके आप उसको स्विच करेंगे पुश प्रोटोकॉल से बेस्ट प्रोटोकॉल के ऊपर। यहाँ से दिखा देते हैं आपको उसके यूजर मैनुअल के अंदर, मसलन यहाँ पर सेंस फेस। मैं इसका यूजर मैनुअल ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ वो कैसे आपने स्विच करना है। आप जब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह मेन्यू ओपन होगा। ठीक है जी, ये चौथा ऑप्शन है सिस्टम। सिस्टम में जाना है आप। ठीक है जी, अब हम सिस्टम में जाते हैं। सिस्टम, ये आ गई हमारे पास सिस्टम सेटिंग्स। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा डिवाइस टाइप सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह ये वाला पेज ओपन होगा। डिवाइस नॉर्मली क्या होती है, पुश प्रोटोकॉल के ऊपर होती है, तो आपने यहाँ करना है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यहाँ पुश प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसने बताया हुआ है सेट द डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ट प्रोटोकॉल इज मैनेज बाय Zlink। जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन होंगे, पुश या बेस्ट। आपने बेस्ट पे क्लिक करना है, डिवाइस रीस्टार्ट होगी, डाटा सारा आपका डिलीट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। इसलिए डिवाइस को सेटअप करने से पहले आपने कस्टमर से उसकी सारी रिक्वायरमेंट समझनी है कि क्या उसको क्लाउड सॉफ्टवेयर चाहिए या बायो टाइम चाहिए। ये ना आप डाटा इनरोल, सबसे पहले शुरू में ही आप लोग क्या करते हैं, डाटा इनरोल करवा देते हैं सारे एम्प्लॉयज का। बाद में आप पूछते हैं जी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, तो फिर वो वहां पर मुश्किल पेश आ जाती है। डाटा डिलीट हो जाता है जब आप इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्विच करेंगे ना, या इसका आप डिवाइस टाइप चेंज करेंगे एक्सेस कंट्रोल से अटेंडेंस के ऊपर, फिर भी डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि पहले ही आप उसको सेटअप करें, सारा फिक्स कर लें, फिर इनरोलमेंट करें आप। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ से आपको समझ आ गई कैसे स्विच करना है। जब ये स्विच कर लेंगे बेस्ट प्रोटोकॉल पे, फिर डिवाइस के ऊपर क्या आ जाएगा, नेटवर्क की ऑप्शन आ जाएगी। आप उसका नेटवर्क सेटअप करेंगे, लैन केबल लगा के उसको इंटरनेट दे दें या वाईफाई से कनेक्ट कर दें। जब नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, डिवाइस के मेन्यू में जा सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप उसको ऐड करेंगे Zlink के अंदर। ठीक है जी, फिर यहाँ पर आप आके ऐड करेंगे या आप उसको ऐप से ऐड करेंगे।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? बायो टाइम सॉफ्टवेयर में डिवाइस कैसे ऐड करते हैं? जी एक मिनट ठहरें, आपको मैं लिंक देता हूँ। अभी मैंने यूट्यूब चैनल का बताया था। झटके टैको पाकिस्तान पे जाएंगे आप। यहाँ पर हमने पूरी ट्रेनिंग दी हुई है बायो टाइम में। ठीक है जी, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हम ऐड करते हैं डिवाइस को, और सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं ऐड डिवाइस टाइप एक्सेस कंट्रोल क्यों है? ये मैंने बताया अभी कि डिवाइस का जो अपना फंक्शन होगा ना, जो मेन उसका फंक्शन है, बेस्ट प्रोटोकॉल पे चेंज करने के बाद उसका फंक्शन वही रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने अभी दिखाया है मैंने आपको करके, क्योंकि हमने जीलिंक के अंदर ये फंक्शन दे दिया है कि चाहे वो एक्सेस कंट्रोल पर भी हो तो आप उससे अटेंडेंस ले सकते हैं। इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने जो सेंस एफपी है ना, या सेंस फेस M2, उनको भी हमने एक्सेस कंट्रोल डिवाइस टाइप में ऐड किया बेस्ट प्रोटोकॉल के अंदर। उसकी रीजन क्या है? ताकि आप एक डिवाइस से दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकें। आप उससे एक्सेस कंट्रोल भी कर सकें, अटेंडेंस भी ले सकें। समझ रहे हैं? आप उसे डोर भी ऑपरेट कर लें, एक्सेस कंट्रोल का फंक्शन भी यूज कर लें, और साथ में अटेंडेंस भी ले रहे हैं, ताकि आपका एक तीर से दो शिकार हो जाए। ठीक है, ये हमने इसलिए किया है। इससे कोई आपका मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, आपको आपका फंक्शन प्रॉपर काम करेगा। अच्छा, वो मैंने फिंगरप्रिंट एक्सेल शीट से नहीं होता, क्योंकि वो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट को आप एक्सेल शीट से नहीं इंपोर्ट कर सकते। आपको डायरेक्टली डिवाइस के ऊपर एनरोलमेंट करनी होगी फिंगरप्रिंट की। वो मैंने आपको दिखाया कैसे ऐड करते हैं। ओवर टाइम का भी अभी मैंने टाइम टेबल में आपको दिखाया, वहां से आप उसको सेटअप कर सकते हैं ओवर टाइम को। ठीक है जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा मोबाइल एप्लीकेशन का। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एम्प्लॉय का आप मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन कैसे अलाउ करते हैं। ये मैंने शायद यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन में आए। आपने उसका अकाउंट एक्टिव करना है। ठीक है जी। यहाँ पर मसलन ये मुजम्मिल भाई हैं, इनका अकाउंट एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो होगा। एडिट पे जाएं, तो उस एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस दें, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दें। ईमेल एड्रेस देने के बाद उसको करें सेव। जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद मसलन यहाँ जिनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मसलन ये जुहेब भाई, इनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इनका अकाउंट भी एक्टिव है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं जिनका एक्टिवेट नहीं है। अच्छा, मसलन ये एक ईमेल एड्रेस है, हम ईमेल एड्रेस दिया हुआ है लेकिन अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा। प्लीज सेलेक्ट द मेथड टू सेंड द एक्टिवेशन को लिंक, हम कहते हैं ईमेल कंफर्म करेंगे। उनको जाएगा एक ईमेल लिंक एम्प्लॉय को, वो उसको ओपन करेगा अपनी ईमेल से। ठीक है, उसके बाद ओपन करने के बाद अपना पासवर्ड वगैरह या डायरेक्टली जो है उसको सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, लॉगिन उसका क्रिएट हो जाएगा। जब वो लॉगिन क्रिएट हो जाएगा उसका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जब अकाउंट एक्टिव हो गया तो वो उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ अपनी मोबाइल ऐप को लॉगिन कर सकता है। बस इतना सा करना है। एडमिन ने उसका अकाउंट एक्टिवेट करवाना है। एक्टिवेट होने के बाद वो बंदा या एम्प्लॉय जो है ना, वो खुद से ही उसी ईमेल एड्रेस को यूज करते हैं और पासवर्ड को यूज करते हैं मोबाइल ऐप को लॉगिन कर सकता है। ये सिंपल है। ठीक है जी, वीकेंड का भी अभी बताया आपको टाइम टेबल के अंदर हमने कि कैसे करते हैं वीकेंड ऐड। अच्छा जी, ये आएंगे आप टाइम टेबल में। टाइम टेबल में आएंगे, ऐड टाइम टेबल, सॉरी ये इसमें टाइम टेबल तो हो गया। जब शिफ्ट पे आएंगे, यहाँ पर आप वीकेंड बनाएंगे। वीकेंड जो अगर संडे संडे है तो आप असाइन नहीं करेंगे। अगर सैटरडे संडे तो आप इन दोनों को क्लिक नहीं करेंगे, आप ये ऊपर वाला क्लिक करेंगे। जैसे मैं टेस्ट पे जाता हूँ, हम मंडे से फ्राइडे काम कर रहे हैं तो हमने ये कर दिया, सैटरडे संडे को कुछ भी नहीं करना, तो उसको वीकेंड ही कंसीडर करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में आपने उसको टाइम टेबल नहीं दिया तो वो उसको वीकेंड कंसीडर करेगा। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी,
अच्छा जी, ओवर टाइम कहाँ पर है? यहाँ पर आ, ये दिया हुआ ओवर टाइम सेटिंग टाइम टेबल के अंदर, यहाँ पर आप करेंगे। अगर वो जल्दी आता है तो कंसीडर करना है ओवर टाइम या नहीं करना। लेट जो है उसको आपने करना है या नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। कैलकुलेट एज एक्स्ट्रा वर्किंग आवर, कैलकुलेट एज अ डे ऑफ ओवर टाइम, नहीं ये डे ऑफ नहीं है, ये तो हॉलीडे भी नहीं है, ये है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर। ये सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम 30 मिनट्स हैं। ये रूल होता है हर कंपनी में, 30 मिनट से कम के ऊपर टाइम वो नहीं होता, ओवर टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर अब आप ओवर टाइम कैलकुलेशन थ्रेशोल्ड लिखेंगे, कितनी थ्रेशोल्ड है उसकी, कितने मिनट है देने के। ठीक है जी, ये चीज़ है। बस जी मुझे 1 मिनट दें ज़रा आप लोग। अच्छा जी, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर काइंडली पेरोल, इसमें पेरोल अवेलेबल नहीं है, पेरोल इसमें अवेलेबल नहीं है। ये आपने 11 जीलिंग में पेरोल अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने इसकी एपीआई दी हुई है, अगर कस्टमर पेरोल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो तो एपीआई क्रिएट करके कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हेल्प सेंटर में जाके। ये वीकेंड का मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। आपने शिफ्ट के अंदर जाके आपने डिफाइन नहीं करना उस दिन उसका टाइम टेबल, तो वो वीकेंड कंसिडर होगा। मोबाइल ऐप का भी। जी आप यूज कर सकते हैं उसको, आप यूज कर सकते हैं मोबाइल ऐप के ऊपर लॉग इन, वो बाइंड नहीं करता आपके मोबाइल ऐप को। अकाउंट बाइंड नहीं होता, आप उसको लॉग आउट करके किसी और भी ऊपर लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ये है जी सेट एज अ नेक्स्ट डे टाइम टेबल, ये जो आप पूछ रहे हैं ना यहाँ पर क्रॉस डे वाला, वो ये है। ठीक है जी, सेट एज अ नेक्स्ट डे टाइम टेबल, ठीक है आप इस तरह कर सकते हैं, क्रॉस डे। ये मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन नहीं होगी, लेकिन आप एक ही टाइम पर दो फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप एक्सेस कंट्रोल भी करवा रहे हैं, अटेंडेंस भी ले रहे हैं। अब अटेंडेंस में क्या होगा कि आपने अटेंडेंस में टाइम टेबल डिफाइन किया हुआ है। वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी, अब मसलन मैंने 10 दफा डोर ओपन किया है दिन में। अब वो 10 में से ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी टाइम टेबल में अभी दिखाया है, यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ कि वो जो हम क्या करेगा, वो जो पहले वाला पंच होगा उसको चेक इन ले लेगा, और जो आखिरी वाला पंच होगा उसको चेकआउट ले लेगा। इस तरह आपका क्या होगा, डोर तो ओपन हो रहा है लेकिन साथ में ही उन्हीं ट्रांजैक्शन में से उठा के वो आपकी अटेंडेंस भी कैलकुलेट कर देगा। ये पुश प्रोटोकॉल पे यूज नहीं हो सकता, इसको बेस्ट प्रोटोकॉल पे ही यूज करेंगे आप। ऐप से आप डाउनलोड अभी फिलहाल नहीं कर सकते, नेक्स्ट जो हमारी अपडेट आएगी उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐप से डाउनलोड कर सके रिपोर्ट्स। अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन। रिपोर्ट्स आपने वेब पेज से ही डाउनलोड करनी है। ये कोई DIBB कंप्यूटर्स वाले भाई हैं, कह रहे हैं डायरेक्टली पीसी के साथ लैप
कनेक्ट करनी डिवाइस से। आपका क्वेश्चन समझे नहीं क्या? आप अपनी सॉफ्टवेयर में ऐड करना चाह रहे हैं डायरेक्टली डिवाइस को, या आप डिवाइस की सेटिंग करना चाह रहे हैं इससे? सॉरी, ये आपसे वेब सर्वर से। आप जरा ये दोबारा क्वेश्चन बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पेरोल का बता रही है जी, पेरोल नहीं है जीलिंग के अंदर। जी मैंने अभी लिंक शेयर किया है यहाँ पर, आप उसके अंदर ZK बायो टाइम की हमारी ट्रेनिंग है, उसके अंदर आप जाकर नॉर्मली आप क्या होता है, पेरोल में नॉर्मली आपने क्या करना होता है, सिंपल फार्मूलाज डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद वो उसकी बेसिक सैलरी डिफाइन करनी कितनी है एम्प्लॉय की, कोई ओवर टाइम की अगर है तो वो उसमें डिफाइन कर देंगे और वो फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद वो आपको उसकी सैलरी काउंट काउंट करके दे देगा। मुश्किल नहीं है, आसान है। उसका हमने लिंक करी शो यहाँ पर शेयर किया है, आई थिंक दोबारा शेयर करवा देते हैं। बायो टाइम वाली जो ट्रेनिंग है, आप यूट्यूब पाकिस्तान, ZK टेको पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां हमने ट्रेनिंग रखी हुई बायो टाइम। आप कह रहे हैं ऐड अ डिवाइस विदाउट जी लिंक, समझ नहीं आ रही आपकी क्वेश्चन की, आप क्या कहना चाह रहे हैं? डिवाइस को डायरेक्टली आप कंप्यूटर से कैसे कैसे करना चाह रहे हैं कम्युनिकेट, कुछ बताएं। आप अपनी अपना सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं या कुछ और? अभी क्योंकि इसके अंदर डाटा नहीं है ना आपको, इसलिए रिपोर्ट शो नहीं होगी यहाँ पर। वैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली एक रिपोर्ट हम ये यूज करते हैं, डेली पंच वाली, ये देख रहे हैं, इस तरह से आती है रिपोर्ट। पूरे महीने की रिपोर्ट ऐसे नजर आएगी आपको, 1 2 3 डेट की वाइज। उसका चेक इन चेकआउट ये सारी चीजें हर एम्प्लॉय की। और दूसरा होता है एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय समरी, इसमें वो टोटल बताएगा, वर्किंग आवर, हर चीज। नॉर्मली ये दो रिपोर्ट्स हम यूज करते हैं। वो इसमें जो अलग से आप बायोटा में देखते हैं ना, वीकली डेली मंथली, इसमें हमने ये सारी मंथली रिपोर्ट्स हैं। जो भी ओपन करेंगे वो मंथ के हिसाब से आपको दिखाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। पीसी में सर कैसे ऐड करेंगे? पीसी देखें, डिवाइस के कम्युनिकेशन मेथड है ना, वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किसी चीज में होगा तो उसके साथ बात करेगी ना डिवाइस। डायरेक्ट लैपटॉप से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को? वो आप जो पूछना चाह रहे हैं, हो सकता है आप वो वाला, जिस तरह आप आईपीसी को एक्सेस करते हैं, कैमरा को एक्सेस करते हैं उनके आईपी के थ्रू, वो पूछना चाह रहे हैं। जैसे आप एक कैमरा की सेटिंग कर लेते हैं उसके आईपी के साथ, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ वो आप अगर डिवाइस, हमारी डिवाइस के अंदर वेब सर्वर का फंक्शन होगा तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये आपको चेक करना पड़ेगा डिवाइस के अंदर वेब सर्वर का फंक्शन है या नहीं। तो आपने नेक्स्ट टाइम ये देखना है उस डिवाइस में वेब सर्वर का फंक्शन है, तो आप फिर उसको उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप से। लेकिन एक्सेस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल उसकी सेटिंग कर सकते हैं बस। अटेंडेंस लेने के लिए फिर भी आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। एपीआई अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। अभी हेल्पलाइन पे जाते हैं हम, हेल्प यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो बुक बनी हुई है ये वाली, ये हमें हेल्प सेंटर पे लेके जाएगा। ये हेल्प सेंटर आ गया हमारे पास। ये हेल्प सेंटर है हमारे पास, इसमें ट्यूटोरियल्स दिए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऊपर हमने एपीआई रखी हुई है। यहाँ पर आएंगे, एपीआईज आपके कस्टमर को खुद बनानी पड़ेंगी हमने, लेकिन डाटा सारा दे दिया है, एंड पॉइंट्स दे दिए उसने, कैसे कैसे उसको क्रिएट करना है। ये सारी एपीआईज हैं, एपीआई कॉलिंग गाइड और सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। ये आप हेल्पलाइन में जाकर देख सकते हैं। अभी हम चैट में थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जीलिंक का हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं इंटरकॉम के ऊपर। वीडियो इंटरकॉम फंक्शन हमने दिया हुआ है जीलिंक में, कैसे यूज कर सकते हैं। सेंसफेस सीरीज में वीडियो इंटरकॉम का फंक्शन अवेलेबल है, हम उसको कैसे जीलिंक से यूज कर सकते हैं। अब हम वो पार्ट जो है उसके ऊपर जाते हैं जल्दी से। हमारे पास आई थिंक टाइम कितना रह गया है? हम्म,
अच्छा जी, ये हमारे पास वीडियो इंटरकॉम है। स्टार्टअप कैसे करना है? सबसे पहले आपने एसी टर्मिनल की जो डिवाइस है उसको ऐड कर लेना। वो हमने कर लिया है, अभी हमने जीलिंक को ऐड कर लिया है। एंटर करें वीडियो इंटरकॉम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है जी, मैं अभी मोबाइल कनेक्ट कर लूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है जी, मोबाइल आ गई मेरे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जीलिंक ऐप आ गई। सबसे पहले उसने कहा जी डिवाइस ऐड करें। ये डिवाइस सामने आपको नजर आ रही है। एक मिनट जी, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। ये डिवाइस ऐड हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप उसने कहा है जी एंटर वीडियो इंटरकॉम। होम पे आए, वीडियो इंटरकॉम पे क्लिक करें। ये आ गया यहाँ पर, आप देख लें ऑनलाइन है डिवाइस 7A। ठीक है जी, ये स्टेप हमारा सेकंड हो गया। हम आगे आगे उसने कहा है ऐड वीडियो ऐड कॉल नोटिफिकेशन। कैसे ऐड करेंगे? अभी हम यहाँ नीचे आ जाते हैं पेज पे। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास पेज ओपन हुआ है, देख रहे हैं ये मेरा मोबाइल है और ये वाला उसने हमें गाइड दी हुई। अब हम यहाँ पर प्ले पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? हम उसके ऊपर उसका व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, व्यू पे मैं क्या करता हूँ, मैं देखें यहाँ पर प्ले पे क्लिक किया। अब ये देख रहे हैं आपको हाथ मिल रहे हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसको देख लेते हैं। ये डिवाइसेज जो वीडियो इंटरकॉम के फंक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये वीडियो इंटरकॉम पे आए, ये आगे। अब हमने कॉल नोटिफिकेशन कैसे सेटअप करना है? ठीक है, यहाँ पर आगे ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है आपने। ठीक है जी, थ्री डॉट्स पे क्लिक किया। यहाँ पर आगे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक करें। अभी हम मोबाइल ऐप को कर दें, ऐड पे क्लिक करें। रूम नंबर दें जी, कुछ भी दे सकते हैं रूम नंबर आप। 101 दे दिया। कॉल रिसीव कितने लोग कर सकते हैं? एट एट द सेम टाइम 5 लोग कॉल नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अटेंड करने के बाद एक ही बंदा बात कर सकता है। जो सबसे पहले अटेंड करेगा वही बात करेगा, बाकी लोगों से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कॉल रिसीवर पे जाएं, आप किसको ऐड करना चाहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐड कर देता हूँ अपने आप को। सेव कर दिया मैंने, ये मैंने कॉल नोटिफिकेशन सेव कर दी। ठीक है जी, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारा सेटअप हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये बेसिकली इसको अभी पार्ट को नहीं देख रहे हम। अभी हम यहाँ पर रहते हैं इसी पेज पे। अब हम करते हैं कॉल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉल कैसे आती है। ये मैं आ गया यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर। मैं अब कॉल करता हूँ डिवाइस से, देखते हैं कॉल आती है हमारे पास। कॉल कॉल बटन पे क्लिक करेंगे, जो बेल बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप रूम नंबर देंगे। मैंने रूम नंबर अभी ऐड किया 101। तो ये देख रहे हैं आप, बेल आ रही है। अब हम कॉल अटेंड करते हैं। ये अब डिवाइस का व्यू आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक जो है ना वो मैंने ऑन किया हुआ है। माइक ऑफ कर दिया मैंने। अभी हमने करना है डोर अनलॉक करना है। मैं टैप टू अनलॉक करता हूँ, डोर हमारे पास अनलॉक होगा। उसके बाद आपने कॉल डिस्कनेक्ट करनी है यहाँ से, तो आप डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है जी, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल है वीडियो इंटरकॉम का फंक्शन। डिवाइस ऐड करनी है, उसको आके वीडियो इंटरकॉम में चेक करना है ऑनलाइन है। उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, कॉल नोटिफिकेशन डालना है, रूम नंबर दें, किसने कॉल रिसीव करनी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थ्री डॉट्स पे जाता हूँ, इसी 101 में आता हूँ, कॉल रिसीवर के अंदर अगर मैं 5 लोगों को ऐड करता हूँ, जैसे डिवाइस से कोई भी कॉल करेगा ना तो 5 लोगों को नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कॉल का। ठीक है जी, उसके बाद उनमें से जो भी पहले अटेंड कर लेगा वही बात करेगा। ठीक है जी, ये हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो ये इंटरकॉम वाला ये वाला पार्ट है ना, इंडोर वाला, इसको हम अलग से ही करेंगे। कि पहले तो हम डायरेक्टली मैनुअली डिवाइस को इंडोर मॉनिटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर थ्रू जी लिंक कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। ये दोनों चीजें हम परफॉर्म करेंगे। एक तो हमारा वीडियो वीडियो इंटरकॉम का जो इसका फंक्शन है ना, जी लिंक, सॉरी, सन स्पेस सीरीज का, ये डायरेक्टली इंडोर मॉनिटर के साथ भी काम कर सकता है। हमें अगर जी लिंक नहीं यूज करना और अगर हम कहते हैं कि इंडोर मॉनिटर लगा दें ऑफिस के अंदर, तो हम उससे भी काम कर सकते हैं, उससे भी इंटरकॉम ऑपरेट करवा सकते हैं। और ये ऐप का फंक्शन है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा वीडियो इंटरकॉम है। अब कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लें, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, ए एंड सी से मुराद एक्सेस कंट्रोल है, टी एंड ए से मुराद है टाइम अटेंडेंस। हमारी जो लेटेस्ट डिवाइसेज हैं उनमें मैक्सिमम में हमने ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एंड सी एंड टी एंड ए। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो उसको स्विच कर ले। जी लैंग यूज करना है तो आप उसको उसको ए एंड सी पे ही वो रहेगी, लेकिन काम आपके दोनों हो जाएंगे, अटेंडेंस भी हो जाएगी और एक्सेस कंट्रोल भी हो जाएगा। वरना बायो टाइम पे यूज करना है तो आप उसको टाइम अटेंडेंस मोड पे रखेंगे। सीवी सिक्योरिटी या सीवी एक्सेस में यूज करना है तो आप उसको एक्सेस कंट्रोल मोड पे रखेंगे। अटेंडेंस पे रखते हुए भी आप उसको सीवी एक्सेस और सीवी सिक्योरिटी में भी चला सकते हैं, अटेंडेंस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है जी। इंटरकॉम का पर्पस क्या है? इंटरकॉम का पर्पस आपको पता है कि मसलन डिवाइस ऑफिस के बाहर लगी हुई है, आप अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कोई मेहमान आ गया है, वो इंटरकॉम का बटन प्रेस करेगा, मसलन पार्सल देने आया है बंदा, मसलन कोई अपार्टमेंट के ऊपर आप यूज कर सकते हैं इंटरकॉम को। मसलन कोई डिलीवरी देने आया है, फूड पांडा वाला है, वो कॉल करेगा, आप अंदर से ही देख सकते हैं, वीडियो चल रही होगी सामने कि बंदा कौन है बाहर। अगर आप कहते हैं कि कोई मेहमान है आपके जानने वाला, आप डोर ओपन कर दें। कोई अगर फूड पांडा वाला या कोई डिलीवरी वाला, उसे कहें डोर के बाहर ही आप उसको ड्रॉप कर दें चीज को, बाद में हम उठा लेंगे। तो इस तरह आप उससे बात कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है वीडियो के साथ। इसलिए ये है वीडियो इंटरकॉम, ये इसका पर्पज है। ठीक है, साइबर अटैक से जैसे मैंने बताया कि हमने अमेजोन के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। आप जाके चैट जीपीटी से या किसी भी और एआई टूल से पूछ सकते हैं अमेजोन का क्लाउड कितना सिक्योर है, या वो कौन कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने किए हैं साइबर अटैक्स के लिए। क्योंकि हमने अमेजोन का क्लाउड यूज किया है ना, तो अमेजोन का क्लाउड इसीलिए यूज किया है कि वो सबसे सिक्योर दुनिया में है। नेक्स्ट सेशन का लिंक आप हमारी फेसबुक जो पेज है उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको मिलेगा। मैं अभी फेसबुक का दोबारा, मुदस्सिर अली भाई अगर आप मीटिंग में काइंडली सारे लिंक भेज दें, फेसबुक का लिंक भेज दें, टिकटॉक का लिंक भेज दें, इंस्टाग्राम का भेज दें, यूट्यूब का भेज दें। अभी लिंक्स आ रहे हैं, आप लोग उसको फॉलो नहीं करते, असल में आप लोग फॉलो करें अभी से। जी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, बस अभी हम इसको एंड करने वाले मीटिंग को। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस लिंक शेयर कर दें हम लोग, अगर आप लोग हमारे, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, जेड के टेको पाकिस्तान। इस पेज को आप सब लोग फॉलो करें, अभी सब लोग फॉलो करें इसे। तमाम हमारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, तमाम हमारे जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं। फेसबुक को लाइक कर लें, हमारे टिकटॉक को लाइक कर लें। ये तमाम लिंक्स यहाँ कांटेक्ट में हमने दिए हुए हैं, टिकटॉक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सब कुछ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये अभी हम कुछ ही दिनों में यूट्यूब के ऊपर पोस्ट भी कर देंगे, ऑलरेडी एक सेशन हमारा पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।